बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पाक न्यूज़ डिजिटल स्टूडियो में खुश आमदीद। बुलेटिन में सबसे पहले गुजरांवाला से आपको अपडेट करेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर मिर्जा एम बी कमर की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला फैयाज अहमद मोहल को करप्शन के इल्जामात पर एंटी करप्शन ने लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। जिला कौंसिल और जिमखाना समेत कई अफराद के घेरा तंग करते हुए मजीद गिरफ्तारियों का भी इम्कान है। जिमखाना करप्शन केस में इंक्वायरी ऑफिसर अतीकुर रहमान ने शदीद दबाव के बावजूद 30 करोड़ की करप्शन की निशानदेही करके साबिक डिप्टी कमिश्नर फैयाज मोहल, साबिक सेक्रेटरी शेख आमिर रहमान, ADCR शब्बीर भट्ट समेत दीगर एग्जीक्यूटिव कमेटी को कसूरवार करार देकर डिप्टी कमिश्नर को मजीद कार्रवाई के लिए सिफारिश की। चीफ सेक्रेटरी पंजाब के अहकामात पर डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला फैयाज अहमद मोहन की गिरफ्तारी को अमल में लाया गया। साबिक डिप्टी कमिश्नर और दीगर साथियों ने एंटी करप्शन हुकाम और छानबीन करने वाले ऑफिसर अतीकुर रहमान पर दबाव भी डाला, लेकिन मेरिट पर तफ्तीश करके रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को पेश की गई, जिसके बाद कार्रवाई अमल में लाई गई। स्पेन से आपको अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे मुमताज मुनीर सहोत्रा की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट पाकिस्तान की सेफ्टी हाइट स्पोर्ट्स वेयर यूनिफॉर्म बनाने वाली कंपनी के मालिक वकास अली की बार्सिलोना आमद पर चौधरी सफ्तर इकबाल वड़ाइच, डायरेक्टर गोल्डन स्पून रेस्टोरेंट बार्सिलोना ने खुश आमदीद कहा। बातता मुअज़्ज़ज़ मेहमान की अहम मीटिंग कतलान क्रिकेट फेडरेशन के सदर हाफिज गुलाम सरवर से हुई। इस मौका पर कारोबारी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। हाफिज गुलाम सरवर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को बार्सिलोना में खुश आमदीद कहते हुए कहा कि जहाँ खेलों के सामान की बहुत डिमांड है। उन्होंने वकास अली को अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। वकास अली की जानिब से हाफिज गुलाम सरवर का शुक्रिया अदा किया गया। CPO मुल्तान सादिक अली डोगर के अहकामात पर शहरियों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करने के लिए थाना शाह शम्स में खुली कचहरी का इनेकाद किया है। CPO मुल्तान और SP कैंट डिवीजन जावेद ताहिर मजीद ने खुली कचहरी में आए हुए साइरीन की दाद रसी की। मजीद अहवाल बताएंगे हमारे ब्यूरो चीफ जाफर हुसैन। जी जाफर, अपडेट कीजिएगा। जी शुक्रिया। CPO मुल्तान सादिक अली डोगर की डेली बेसिस पे खुली कचहरियों का मुल्तान में सिलसिला जारी है। इस टाइम हम थाना शाह शम्स में मौजूद हैं, जहां पर SP कैंट जावेद ताहिर मजीद साहब ने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मजीद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं इन खुली कचहरियों से जो IG साहब का ये विजन है, इसके हवाले से क्या कहेंगे। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे IG साहब का ये विज़न है कि खुली कचहरियों का जो बाकायदा इनकाद है वो प्रॉपरली किया जाए, ताकि लोगों को मुख्तलिफ दफातर के चक्कर ना लगाने पड़े, बल्कि जो सीनियर रैंक के ऑफिसर्स हैं वो खुद लोगों के लिए एक्सेसिबल बने। इस सिलसिले में CPO साहब ने आज यहाँ खुली कचहरी की है, जिसमें मुख्तलिफ लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। उनके जो मसाइल थे उनको समाअत किया गया, उनके लिए जो डायरेक्शंस थी वो जारी की गई हैं, और जिनके मसाइल फौरी हल किए जा सकते थे उनको फौरी हल किया गया है। जैसे अंजुमन ताजरान हैं जो कैंट डिवीजन की रीढ़ की हड्डी है, उनके हवाले से उनकी क्या तहफ़्फ़ुज़ात को पूरा किया जा रहा है। जी बेशक, ताजर जो हैं वो सिर्फ कैंट की नहीं, पूरे पाकिस्तान के जो तिजारत है या इकॉनमी है उसके लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। तो यहाँ हमारे जो लोकल ट्रेडर्स हैं उनकी जो कंसर्न्स हैं उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। पर्टिकुलरली उनको एक क्राइम फ्री माहौल प्रोवाइड करने के लिए CPO साहब जो है वो काविश कर रहे हैं, ताकि यहाँ ट्रेड और जो बिज़नेस है वो बिल्कुल फ्रीक्वेंटली हो सके। जी बिल्कुल, हमारे हमरा मौजूद थे SP कैंट ताहिर मजीद साहब, जो आज उन्होंने थाना शाह शम्स में खुली कचहरी की है। मजीद उनका कहना है कि इस डेली बेसिस पे खुली कचहरियों से जो आवाम के मसाइल है उसमें कमी नज़र आ रही है, और इस हवाले से तमाम जितने भी पुलिस है वो अपने जो है CPO मुल्तान की हिदायत पर मुख्तलिफ थानों में डेली बेसिस पे करते हैं। जी, और अभी आपको अपडेट करेंगे अमेरिका में बाबका बिरादरी की पहचान चौधरी रियासत अली बाबका ऑफ नूर जमाल ने अपने एक बयान में नेकी पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इस्लामी तारीख का अगर मुताला किया जाए तो मालूम होता है कि हम लोगों पर एक ज़माना ऐसा भी गुजरा कि जहां मुआशरे का हर फर्द हमेशा नेक और अच्छे कामों में एक दूसरे पर सबकत हासिल करने की फिक्र में लगा रहता था। अगर हम इस जाविये से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जानिसारों की मुबारक ज़िंदगी पर नज़र डालें तो हमें 20 ऐसी मिसालें मिलेंगी जहाँ अमल करने और शौक और जज्बा खुद हमारे दिल में अंगड़ाइयाँ लेना शुरू कर देगा और हमें इन पर अमल पैरा होने पर आमादा करेगा। अहम खबर से आपको अपडेट करेंगे। हैदराबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 10 करोड़ से जायद मालियत की क्रिस्टल आइस पकड़ ली गई, 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। DSP CIA इफ्तिखार अहमद की अपनी टीम के हमराह बड़ी कार्रवाई, खुफिया इंफॉर्मेशन पर 10 करोड़ रुपए से जायद मालियत की क्रिस्टलाइज की सप्लाई नाकाम बना दी गई। SSP हैदराबाद डॉक्टर फरूख अली ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया से गुफ्तगू में बताया,
हैदराबाद पुलिस गुज़िश्ता कई दिनों से क्रिस्टल आइस की खरीदो फरोख्त में मुलविस डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। खुफिया इतला पर बलोचिस्तान से सिंध के मुख्तलिफ अजला में सप्लाई देने वाली क्रिस्टल आइस की बड़ी खेप पहुंचने की इतला पर DSP CIA इफ्तिखार अहमद ने SHO भिटाई नगर गुलाम असगर और दीगर के हमराह कार्रवाई की और मेहरान कार को चेकिंग करते हुए 6 किलोग्राम क्रिस्टल आइस बरामद करके मंशियात डीलर खलील अहमद को गिरफ्तार कर लिया। DSP CIA इफ्तिखार अहमद ने SHO हटरी तुफैल अहमद भुट्टो और दीगर के हमराह बर वक्त होकर अयूब होटल पर भी नाकाबंदी की। गिरफ्तार मुलजिम से तफ्तीश के दौरान एक और सप्लाई का इंकशाफ हुआ था, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए जाहिद बलोच और रानी बलोच को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान से 6 किलोग्राम क्रिस्टल आइस बरामद होने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसकी आलमी मंडी में कीमत 10 करोड़ से जायद की बताई जाती है। मजीद कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गुजरांवाला से हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर मिर्जा MB कमर की रिपोर्ट के मुताबिक थाना किला दीदार सिंह पुलिस ने वकार डकैत गैंग के 2 अरकान शिकंजे में ले लिए। मुलजिमान के कब्जा से 4,83,000 रुपये नकदी, 6 अदद मोटरसाइकिल और 10 मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए। सिटी पुलिस ऑफिसर अयाज करीम की सरबराही में गुजरांवाला पुलिस की डकैतों, चोरों और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। DSP किला दीदार सिंह अब्दुल जब्बार के जेर निगरानी SHO सब इंस्पेक्टर अहमद बंज और दीगरान पर मुश्तमिल पुलिस टीम ने उम्दा कार्रवाई करते हुए डकैत गैंग के 2 अरकान गिरफ्तार किए थे। मुलजिमान में वकार अहमद और एहतशाम शामिल हैं, जिन्होंने तफ्तीश में गुजरांवाला और गिरदोनवाह में मुख्तलिफ कार्रवाइयों का एतराफ़ किया है। सिटी पुलिस ऑफिसर अयाज सलीम ने कहा, डकैतों, चोरों और मुजरिमाना जहन रखने वाले समाज दुश्मन अनासर के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। CPO ने SHO थाना किला दीदार सिंह और उनकी पुलिस टीम के जवानों को उम्दा कार्रवाई पर शाबाश दी है। रवि आपको खुशाब से अपडेट करेंगे हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ जवाहर हुसैन मुर्तजी की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरपर्सन वज़ीर आला पंजाब सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग डायरेक्टोरेट ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन ने DC ऑफिस में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा, मौजूदा हुकूमत आवाम की बेहतरी के लिए दिन रात कोशां है। वज़ीर आला जब से इस मनसब पर आई, उनकी भरपूर कोशिश है कि आवाम की फलाह के लिए काम किया जाए। मीडिया नुमाइंदान को हुकूमती इक़दामात पर उन्होंने खुसूसी ब्रीफिंग दी और कहा कि आवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जा रहे हैं। मीडिया ब्रीफिंग में डिप्टी कमिश्नर फरवा आमिर और प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदान भी बड़ी तादाद में शरीक थे। बाग आज़ाद कश्मीर में विंटर यूथ गाला का इनेकाद किया गया है, जहाँ महकमा स्पोर्ट्स, सिविल इंतजामिया और पाक फौज के इश्तराक से रंगारंग मुकाबलों का सिलसिला जारी है। अभी आपको अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे मुमताज मुनीर सहोत्रा की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में अमन के दाई और डायरेक्टर एजुकेशन कमीशन क़याम अमन IUDHR के इंटरनेशनल एम्बेसडर डॉक्टर बाबर जॉर्ज भट्टी ने इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंगबंदी के मुआहदे को खुश आइन करार दिया है। उन्होंने कहा है कि हम इसका खैर मकदम करते हैं। लेबनान जंगबंदी मशरिक़ वस्ता के दीगर मुहाज़ों पर भी अमन की बुनियाद बनेगी। उन्होंने गजा समेत दुनिया भर में कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने पाकिस्तान में मसीहियों पर होने वाली नाइंसाफियों पर भी तशवीश का इजहार किया और कहा कि पाकिस्तान में अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी इक़दाम उठाए जाए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाक न्यूज़ डिजिटल।